जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद ने जब से नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल होने का प्रस्ताव पारित किया है, तब से ही बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं आरजेडी के नेता भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश बाबू पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, योग्यता की नहीं। तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन मांझी ने भी सुशासन बाबू से दूरी बना ली है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि केवल ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, राजनीति में संख्या बल की महत्ता है। रिजवान ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ताजपोशी इसी के आधार पर तय की जाती है। वहीं पीएम मटेरियल को लेकर बढ़ते विवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा है। नीतीश बाबू ने कहा कि ये सब फालतू मुद्दा है और इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मीटिंग में नेताओं को जो मन में आता है वो बोल देते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से ये साफ हो गया है कि उन्होंने पीएम मटेरियल के मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो देखिए, इसकी चर्चा मत करिए। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग थी इसी के लिए थी। पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम था जी, अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरह तो उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत। वहीं विपक्ष के नेता कोरोना संकट की वजह से बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशासन बाबू ने कहा कि कोरोना काल से बिहार में बहुत सारे काम पर पाबंदी थी, लेकिन 25 अगस्त से सारी पाबंदी हटा दी गई है। नीतीश बाबू ने कहा कि काम के चालू होने से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो कोरोना के कारण जो दुनिया भर की स्थिति है सबको मालूम है। राज्य में भी जो भी स्थिति हुई, आप जानते हैं कितना काम रेस्ट्रिक्टेड था, और अब तो आप जान रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने 25 के बाद सब चीज़ को खोल दिया और हर तरह का लोगों को सुझाव भी दिया है, नियंत्रण भी करने का कि भाई किसी भी चीज़ को ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जो स्थिति है तो इस बात को तो जान ही रहे हैं। इसमें तो लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं, इस बात को जानते ही हैं। तो जब किसी भी काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और दुनिया के दूसरे राज्यों में तो और पहले, यानी इसलिए इसका नाम तो कोविड-19 नाम दिया गया है। हम लोगों के यहाँ तो 20 में असर आया है, लेकिन कोविड-19 इसका नाम है, 19 से ही शुरू हो गया। तो इसके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को और राहत दिया जाए, किस तरह से लोगों को काम मिले, तो इस सब के लिए तो काम हो ही रहा है, ये सब काम किया ही जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव आने में अभी लंबा वक्त है, इसीलिए नीतीश बाबू के पीएम मटेरियल के मुद्दे को हवा देने की टाइमिंग सही नहीं है। वैसे भी जेडीयू के पास इतना संख्या बल नहीं है कि वो बीजेपी पर किसी तरह का दबाव बना सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।